पहले से आपको कैबिनेट सेक्रेटरी के पास बोलना होता है कि हम ये वाला सवाल पूछेंगे, आप चाहते हैं कुछ पूछ दे तो वेट कीजिए अगले घंटा का। कुछ बवाल करना है किसमें कर सकते, इसमें कोई नियम है कानून नहीं लगता। इसका नामकरण भारतीयों ने किया है, उड़ता उड़ता फाड़ देता है, कोई जहाज उड़ाएगा टेबलवा पे चढ़ जाता है, कोई ज्यादा हंगामा होगा तो हथौड़ी पीटेंगे। प्रश्न काल में जो भी प्रश्न पूछना है वो आपको 10 दिन पहले उसकी सूचना देनी होती है। इन्हें की जोन ची मन किया उठा के धाए से पूछ दिए वहां पे। एक मंत्री के से ही आपको सवाल पूछना होता है। तो संसद में जो भी सवाल पूछना है किससे पूछेगा? मंत्री से। अब जो मनु उठा के पूछ दीजिए कैसे पता चलेगा? अब सपोज करो हम ही से कोई यहाँ खड़ा होकर पूछे, सर इलाहाबाद सेंटर पे ना जो गेट है बहुत छोटा है, विद्यार्थी को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या जवाब दे देंगे? हम कहेंगे कि अच्छा रुकिए हम पता करके बताते हैं। हम डायरेक्ट जवाब ही नहीं दे पाएंगे। अब हम इलाहाबाद सेंटर हेड को फोन करेंगे क्या समस्या है, तो सेंटर हेड का काम है गेट देखना है। हाँ, वो एडमिन को फोन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन हेड जो है कि गेट कितना, तो वो फोन करेगा कौन सा गेट की बात कर रहे हैं, तब सारा गेट नाप के बताएगा। सारा गेट ठीक है, फायर एग्जिट वाला गेट छोटा है। अरे कहता फायर एग्जिट का गेट छोटा ही रहता है, वो तो इमरजेंसी में काम आता है, मैंने गेट ना बड़ा रहता है। तो हमसे तुम डायरेक्ट सवाल पूछोगे तो कोई भी आदमी कहाँ से दे पाएगा? नहीं समझे? वो अपने डिपार्टमेंट बता सकता है और मंत्री का ये गुड काम रहता है। अब पता चला कोई सड़क विभाग का मंत्री है नितिन गडकरी से, कोई पूछा छत्तीसगढ़ में ये जो मोहल्ला से सड़क किया जा रहा है, धाए दे मुड़ जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, उसको तने ऐसे गोलिया के मुड़ाइए। उनको पता नहीं है कौन सड़क की बात बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। तो पहले से आपको कैबिनेट सेक्रेटरी के पास बोलना होता है कि हम ये वाला सवाल पूछेंगे, अब मंत्री से कहिएगा तैयार रखे। मंत्री जी के पास तैयार रहता है सीक्वेंस यहाँ पे, तो उधर से सवाल पूछेंगे, इधर से जवाब देना होता है। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो सवाल जवाब कोई परीक्षा का थोड़ी रहता है, वो जनता का सवाल रहता है, इसलिए पहले बताइए और अच्छे से तैयार करके रहेंगे। नहीं तो आप सवाल पूछेंगे, मंत्री ध्यान से बैठ जाएगा, ठीक है हम पता करके बता लेते हैं, बैठिए। तब तो संसद में कैसे होगा? अध्यक्ष महोदय मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बताइए पटना में जो पानी लग जाता है इसकी कोई अस्थायी समाधान कीजिए। तो जल संसाधन मंत्री कहें ठीक है हम पता करके बताते हैं। सवाल पूछेगा वो एक के बतिए बोलेगा ठीक है हम पता करके बताते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो आपको पहले से पता करना पड़ता है प्रश्न काल में। किसी को दिक्कत? आप चाहते हैं कुछ पूछ दे तो वेट कीजिए अगले घंटा का। शून्य काल में कुछ बवाल करना है किसमें कर सकते हैं? शून्य। इसमें कोई नियम है कानून नहीं लगता। इसका नामकरण भारतीयों ने किया है। शून्य काल, 0 आवर, कुछ भी पूछ दीजिए। नहीं दिख रहे, कुर्ता उड़ता फाड़ देता है सब। नहीं समझे? कोनो जहाज उड़ाएगा, कोनो कुछ करेगा, ये जितना बवाल होता है सब किसमें होता है? इसमें नियम कानून नहीं लगता है। शून्य काल में ज्यादा हंगामा होगा तो हथौड़ी पीटेंगे। माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय सदस्य बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आपका माइक का आवाज काट देता है, चुपचाप रहिए। हंगामा करेगा, टेबलवा पे चढ़ जाता है सब कोई यहाँ पे, तो गुस्से आ जाएंगे। सदन की कार्रवाई को 2 घंटे के लिए स्थगित किया जाता है। द हाउस इज एडजॉर्न फॉर 2 आवर। दाएं से पीछे में गेट होता है, घोट चल जाते हैं अध्यक्ष में। नहीं समझ आ गया? किसी को दिक्कत? अध्यक्ष के पास पावर होता है सदन की कार्रवाई स्थगित करने की। नहीं समझ आ गया? मनाते हैं, कोशिश करते हैं शांत रहे सदन की कार्रवाई अच्छे से हो, लेकिन अगर नहीं होती है तो क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है। रिटेन सवाल में कुछ हम सीमा ही नहीं है। 200-250 सवाल पूछ दो भाई, 130 और 230 के आसपास सवाल पूछ। रिटेन सवाल में चाहिए क्या? आप अगर कहिएगा कि हमें भारत में सीमेंट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वो पूरा लिस्ट निकाल के देगा। पिछले साल सीमेंट की कितना उत्पादन हुआ, इस साल सीमेंट का कितना उत्पादन है, पिछले साल सीमेंट का रेट क्या था, पूरा लिस्ट उठा के दे देगा, पीडीएफ दे देगा। लो, तो उसे क्या कहेंगे? रिटेन जवाब। इसमें तो कोई बवाल होना नहीं है, क्योंकि आप जाके आप घरे पढ़िएगा तब ना बताइएगा। पोर्टलैंड सीमेंट है, पीपीसी है, सीमेंट है, सीमेंट बताए थे ना, अलग अलग ग्रेड का सीमेंट है, वो सारा चीज का लिस्ट बता देगा। जैसे कह देगा बिहार में, सवाल पूछ देगा कि बिहार में बाढ़ का समाधान क्या है, तो ये रिटेन ओरल क्वेश्चन है। बिहार में बाढ़ का समाधान कैसे होगा? रिटेन। अब वो बताएंगे कि बिहार में कितना क्यूसेक पानी आता है, ढलान कितना है, कितने जगह पे बांध बनाए जा सकते हैं, किस जगह पे बांध नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम बांध यहाँ बना दे तो पीछे से नदी अपना रास्ता बदल देगी, तो पूरा रिटेन में जवाब देगा एकदम डिटेल से। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? अतारांकित। कौन सा? अतारांकित। अब भैया रिटेन और ओरल रहता तो किसी को समझ में आता। हिंदिया लिख दिया उसका, तारांकित और अतारांकित, मतलब जिसपे तर्क कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, उसी क्या कहते हैं? तारांकित। जिसमें तर्क नहीं कर सकते, चुपचाप पीडीएफ लेके पढ़िए, क्या है? अतारांकित। आप हमसे ना तर्क कर सकते हैं कि पीडीएफ से तर्क करिएगा, तो पीडीएफ क्या है आपका? अतारांकित। पीडीएफ क्या है? अतारांकित। अहम तारांकित। तारांकित। किसी को कोई दिक्कत?